तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमन जोशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। और आज हम पढ़ेंगे चालुक्य वंश। चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। पहली शाखा थी वातापी या वादामी के चालुक्य, जो कि मूल चालुक्य थे। उसके बाद थे वेंगी के चालुक्य और तीसरे थे कल्याणी के चालुक्य। जो वातापी के चालुक्य थे उनका टाइम पीरियड है 543 ईस्वी से 757 ईस्वी तक, और ये थे पश्चिमी वातापी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य थे पूर्वी चालुक्य, और कल्याणी के चालुक्य भी जो थे वो पश्चिमी वातापी के चालुक्य थे। ठीक है, वातापी की ही जो वाद की शाखा थी वो कल्याणी के चालुक्य कहलाई थी। ठीक है, चलिए मैप के जरिए से समझते हैं। जो कल्याणी के चालुक्य थे, देखिएगा पश्चिमी चालुक्य थे ये। इनका राजकीय चिन्ह था वराहा। ठीक, और ये गोदावरी नदी के किनारे थे। गोदावरी नदी इस तरीके से। वेंगी के चालुक्य थे पूर्वी चालुक्य, और ये कृष्णा नदी इधर से आई और ये इस तरीके से यहाँ तुंगभद्रा नदी, और यहाँ थे राष्ट्रकूट मिड में, और इधर से वातापी जो कि मूल चालुक्य थे। देखेंगे इस बार इन शाखाओं में वातापी या वादामी के चालुक्य मूल चालुक्य और सबसे प्राचीन शाखा माना जाता है। जो ये 3 शाखाएं थी उनमें सबसे प्राचीन शाखा कौन सी है? वातापी के चालुक्य। वातापी शाखा का संस्थापक कौन था? जयसिंह। ठीक है, वातापी जो शाखा थी चालुक्यों की उनका संस्थापक था जयसिंह। इसके बाद शासक हुआ है पुलकेशिन प्रथम। वातापी के चालुक्य का उत्कर्ष पुलकेशिन प्रथम के काल में हुआ है। ध्यान रखें, जो चालुक्यों का जो वातापी के चालुक्य थे उनका जो उत्कर्ष है वो किस शासक के समय हुआ है? पुलकेशिन प्रथम के समय में। पुलकेशिन प्रथम के 2 पुत्र थे, एक था कीर्तिवर्मन प्रथम और दूसरे थे मंगलेश। कीर्तिवर्मन प्रथम का समय था 566 से 597 ईस्वी। इनको वातापी का प्रथम निर्माता की उपाधि दी गई है। ध्यान रखें, वातापी का प्रथम निर्माता किसको माना जाता है? तो वो थे कीर्तिवर्मन प्रथम। अब कीर्तिवर्मन प्रथम के पुत्र थे पुलकेशिन द्वितीय, जिनका समय है 609 से 642 ईस्वी। यह महत्वपूर्ण शासक हैं। पुलकेशिन द्वितीय के भाई थे विष्णुवर्धन, जो वेंगी के चालुक्य जो पूर्वी शाखा थी उसके संस्थापक माने जाते हैं। कैसे? पुलकेशिन द्वितीय ज़्यादा राज्यों को जीत लेता है, जो पूर्वी साइड के राज्य होते हैं, और उन राज्यों को जीतने के बाद, उन क्षेत्रों को जीतने के बाद उसका जो शासन है वो विष्णुवर्धन को सौंप देता है, और एक नई शाखा का निर्माण होता है। तब वो कही जाती है वेंगी के चालुक्य। ठीक है, अब बात करते हैं पुलकेशिन द्वितीय की। पुलकेशिन द्वितीय का समय 609 से 642 ईस्वी। वातापी चालुक्य जो मूल शाखा थी, इनकी मूल शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था पुलकेशिन द्वितीय। कैसे? पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन का अभियान नर्मदा नदी के किनारे रोका था। अर्थात जब हर्षवर्धन दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करना चाह रहे थे तो हर्षवर्धन का दक्षिण भारत अभियान किस शासक ने रोका था? तो वो थे पुलकेशिन द्वितीय। ठीक, अगला है महेंद्र वर्मन। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन के विजय अभियान को नर्मदा नदी के किनारे पर रोका था, और पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन को हराया। इन दोनों ही विजयों का वर्णन इसके एहोल प्रशस्ति लेख में मिलता है। एहोल प्रशस्ति किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का। उसकी जो रचना की है तो वो रचना की है पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि रवि कीर्ति ने। ध्यान रखें, पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि कौन था? रवि कीर्ति, जिसने एहोल प्रशस्ति लेख की रचना की है। इन दोनों विजयों के उपरांत पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। अब महेंद्र वर्मन का जो पुत्र था वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में 3 बार हराया था। ध्यान रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पुलकेशिन द्वितीय जिसने हर्ष को हराया, और महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव वंश के शासक थे उनको हराया। लेकिन महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में 1 नहीं 2 नहीं 3 बार हराया था। पुलकेशिन द्वितीय विंध्याचल के दक्षिण के संपूर्ण दक्षिण भारत का अधिपति बन गया। इसने अपना विशाल साम्राज्य 2 भागों में बांटकर एक भाग विष्णुवर्धन को दिया। जो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो पूर्वी पार्ट था
पूर्वी मतलब आंध्र प्रदेश वाला पार्ट जो था वहाँ पे बेंगी के चालुक्य की स्थापना करता है विष्णुवर्धन। क्यों? क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय का राज्य क्षेत्र जो है बड़ा हो गया था, तो वो इस चीज़ को, शासन व्यवस्था को संभालने के लिए विष्णुवर्धन, जो कि इसका भाई था पुलकेशिन द्वितीय का, उसको साम्राज्य सौंप देता है पूर्वी क्षेत्र का, और वहाँ क्या होता है, वेंगी के चालुक्यों का निर्माण होता है। ध्यान रखें, तो विष्णुवर्धन को दिया, यह नवगठित राज्य वेंगी के चालुक्य राज्य कहलाया। अगला शासक है कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसका समय है 746 से 757 ईस्वी तक। वातापी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसके सामंत दंती दुर्ग, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, कीर्तिवर्मन का सामंत कौन था? दंती दुर्ग ने इसकी हत्या कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने करी है? तो वो है दंती दुर्ग। और किसको मार करके की है? तो चालुक्य वंश के जो वातापी के चालुक्य थे, कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके की है। नेक्स्ट है पश्चिमी कल्याणी के चालुक्य। कल्याणी के चालुक्य वंश का उदय राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात हुआ। अब क्या है, जब राष्ट्रकूट ने क्या कर दिया था, जो दंती दुर्ग था कीर्तिवर्मन द्वितीय का सामंत, उसने कीर्तिवर्मन द्वितीय की हत्या करके जो है उधर स्थापना करी है राष्ट्रकूट वंश की। अब राष्ट्रकूट वंश का जब पतन हो जाएगा, तो राष्ट्रकूट पतन के पश्चात फिर दोबारा पश्चिमी कल्याणी चालुक्यों का उदय होगा। कल्याणी के चालुक्य कन्नड़ देश के मूल निवासी थे। इनका राज्य चिन्ह था वराह। इस वंश की स्थापना तैलव द्वितीय ने की थी। जो पश्चिमी कल्याणी के चालुक्य थे, उसकी संस्थापक कौन है? तो तैलव द्वितीय है। तैलव द्वितीय ने राष्ट्रकूट राजा कर्क द्वितीय को मार करके कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी, और मान्यखेत को छीन करके तैलव द्वितीय ने अपनी राजधानी बनाया। अब मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा कि जो वातापी के कल्याणी चालुक्य, वातापी के जो चालुक्य थे, जो मूल शाखा थी, तो उसका अंतिम शासक कौन था? कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन द्वितीय का सामंत था। कौन था कीर्तिवर्मन द्वितीय का जो सामंत था? तो वो था दंती दुर्ग। ठीक है, दंती दुर्ग ने मार करके कीर्तिवर्मन द्वितीय को किसकी स्थापना करी है? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी है। अब इस राष्ट्रकूट वंश का जो अंतिम शासक था वो था कर्क द्वितीय। कर्क द्वितीय को मारता है तैलव द्वितीय, और फिर दोबारा शासन बनाता है, वो शासन व्यवस्था बनाता है, पश्चिमी कल्याणी के चालुक्यों का निर्माण करता है। अगला शासक है जयसिंह द्वितीय, जिसका समय है 1015 से 1043 ईस्वी। इसके समय में परमार शासक राजा भोज आक्रमण कर लाट और कोंकण क्षेत्र को विजय प्राप्त कर लेता है, परंतु बाद में जयसिंह द्वितीय ने राजा भोज को हराकर अपना क्षेत्र वापस ले लिया। चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने मस्की के युद्ध में जयसिंह द्वितीय को हराया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि चोल शासक राजेंद्र प्रथम ने जयसिंह द्वितीय को किसके युद्ध में हराया था? तो वो था मस्की का युद्ध। अगला शासक है सोमेश्वर द्वितीय, जिसका समय है 1043 से 1068 ईस्वी तक। इसने अपने राजधानी मान्यखेत से स्थानांतरित कर कल्याणी को बनाया। सोमेश्वर द्वितीय चोल शासक राजराज प्रथम ने से हारने के बाद तुंगभद्रा नदी में कूदकर आत्महत्या कर लेता है। तो वो कौन सा कल्याणी का चालुक्य शासक था जिसने हारने के पश्चात तुंगभद्रा नदी में आत्महत्या कर ली थी? तो वो था सोमेश्वर द्वितीय। अगला शासक है विक्रमादित्य षष्ठम। इसका समय था 1076 से 1126 ईस्वी। कल्याणी के चालुक्यों का सबसे महान शासक कौन है? विक्रमादित्य छठा। इसके दरबार में मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर और विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हड़ रहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर किसके समय में रहते थे या किसके दरबारी कवि थे? तो वो थे विक्रमादित्य षष्ठम के। इसने 1076 में अपने को सम्राट घोषित कर चालुक्य विक्रम संवत चलाया। तो चालुक्य विक्रम संवत किस वर्ष चला था? तो 1076 में। और किसने चलाया था? तो विक्रमादित्य षष्ठम ने चलाया था। हमारा अगला शासक है सोमेश्वर चतुर्थ, जिसका समय है 1181 से 1189 ईस्वी। इसने होयसल और कलचुरियों को हराया था।
चालुक्यों के शासनकाल में ग्राम और अधिकारी को गामुंड कहा जाता था। ध्यान रखें, चालुक्य शासनकाल में ग्राम के अधिकारी को क्या कहा जाता था? गामुंड कहा जाता था। और एक नोट पॉइंट हमेशा ध्यान रखें कि ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता है। ऐहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता था। तो ये वीडियो थी चालुक्य शासक की।